क्या बोला उन्होंने? तो क्या आके बीच के जूता मारो खींच के। तो तुम्हारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई तो है तुमको दिखाने का है कि हम साथ नहीं देंगे, हाँ ये आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये था। वो सोचने लगा वो भगवान है, आके बीच जूता मार खींच के। इसको देख के तुमको पता लगे ये कहाँ है। तो ये बाहर निकले, पूजा प्रार्थना करती अच्छा है, उससे भगवान से जाके सब अच्छा अच्छा कहे। कुछ हो गया है हमारे गोविंदा को। आज वो बेवजह हंस रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। उनके हाव भाव में एक नर्वसनेस को महसूस किया जा सकता है। वो जिन कंट्रोवर्सीज में इस वक्त घिरे हुए हैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके सामने सनी देओल की मिसाल है, जो 68 साल की उम्र में दोबारा सुपरस्टार बन रहे हैं, मगर गोविंदा का करियर कहीं नहीं जा रहा है। आज फिल्मी बातें विद अभिसार में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोविंदा का एक लंबा इंटरव्यू। यह इंटरव्यू बहुत कुछ कहता है दोस्तों। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली गोविंदा। गोविंदा जो मेरी बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं। मैं शायद 11, 12, 13 साल का था जब उनकी इल्जाम रिलीज हुई थी, और जब इल्जाम रिलीज हुई थी तो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। एक ऐसा एक्टर जिसका कद छोटा था मगर क्या बला की डांसिंग करता था। उस वक्त गोविंदा को गरीबों का मिथुन चक्रवर्ती कहा जाता था, मगर हर गुजरते दिन के साथ गोविंदा का मुकाम बढ़ता गया। पहले 1985 से लेकर 1992 तक उनकी फिल्में आई, मगर उन फिल्मों ने कोई बहुत शानदार बिजनेस नहीं किया। उसके बाद उनकी आती है शोला और शबनम, जहां वो डेविड धवन के साथ कमाल करते हैं, और उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। एक के बाद एक उनकी ब्लॉकबस्टर हिट्स आती हैं डेविड धवन के साथ। आंखें, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और न जाने क्या क्या। मगर एक प्रॉब्लम हो गई, गोविंदा वक्त के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। वो एक कॉमेडी एक्टर थे जो अपनी एक्टिंग में कभी कभी छिछोरापन करते थे। बढ़ती उम्र के साथ आपको अपने आप को री इन्वेंट करना था, मगर गोविंदा ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि बाद में उनकी कई फिल्में आई जैसे कि भागम भाग, पार्टनर, मगर हम सब जानते हैं कि उन फिल्मों में उनका जो मुकाम था अपने को-स्टार्स के मुकाबले बहुत बड़ा नहीं था। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते, गोविंदा वो थे कि वो जिनके साथ भी एक्टिंग करते थे उन्हें साफ कर देते थे। बड़े मियां छोटे मियां याद है? अमिताभ बच्चन को कोई कॉमेडी में छू नहीं सकता है, मगर गोविंदा के सामने अमिताभ बच्चन 1.5 फुट के हो गए थे। यह मुकाम था गोविंदा का। अनिल कपूर ने दीवाना मस्ताना में उनके साथ काम किया, यानी कि गोविंदा ने जिस के साथ काम किया उससे साफ कर दिया। मगर फिर वो अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स में नहीं ढाल पाए, बदलते वक्त के साथ खुद को नहीं बदल पाए। नतीजा आपके सामने है। आज गोविंदा को अपनी फिल्मों में कोई नहीं लेना चाहता। बताया जाता है कि वो छोटे छोटे फंक्शंस में चले जाते हैं अपनी शक्ल दिखाने, और ये गोविंदा एक जमाने में स्टार हुआ करते थे। मैं अब आपको इनका एक इंटरव्यू दिखाने वाला हूं दोस्तों। यह इंटरव्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस इंटरव्यू में आप गोविंदा के नर्वसनेस को महसूस करेंगे। आप देखेंगे वो बेवजह हंस रहे हैं। आप देखेंगे कि वो बेवजह चुटकुले मारने की कोशिश कर रहे हैं जो फनी नहीं है, जिन पर आपको हंसी नहीं आती है। वरना मजाल है कि गोविंदा कुछ कहें और हमें वो पसंद ना आए। मैं चाहूंगा आप ये पूरा इंटरव्यू देखिए और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। देखिए। गोविंदा जी, हमने बहुत बड़े स्टार्स के इंटरव्यू देखे, अक्षय कुमार के, सलमान खान के, सबको कहते सुना। आपने बहुत उनकी मदद की अपने टाइम में। अब जब बारी अपने बेटे की आई तो आपकी पत्नी आरोप लगा रही गोविंदा जी कुछ नहीं कर रहे। किसी ने तो पूछा कि
क्या हो गया, जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला तो मैंने ये सोचा कि कहीं मेरे स्पर्धा या द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी की कारकताएं किसी प्रकार से तकलीफ न दें। तो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो मैं बाहर आ गया। अब वो मैं घर परिवार के लिए ही बाहर आ गया। मैंने नडियाड बंगला से कहा तो ही गेव हिज कैबिन टू यश कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम किया जाता है। और मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया और ऐसे एक माहौल घर में तैयार था कि जिसमें कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब हूँ। ये साबित करने पे लगे हैं कि आपकी बुराइयां वो लेट आते थे दुनिया भर। साबित नहीं करने में लगे हुए हैं, मरे जा रहे हैं। सही कह रहे वो डरे जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं कि कैसे ये कहें कि भई हमारा इसमें किसी का इसमें वो नहीं है हस्तक्षेप। और मैं तो कह रहा हूँ कि किसी का है नहीं और हो भी नहीं सकता, और हुआ करता तो वो स्वयं का अच्छा नहीं कर लेते। अब बताइए, ये जो सितारे आसमान पे, चांद ने हम लोग सब पे कृपा की, ये सितारे आसमान में जाकर जो वर्षानुवर्ष ये चिपके हुए हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, बुरा करने में हो सकता है। बुरा करने के लिए तो ये जो आई शुडंट बी सेइंग लाइक दिस, ये डेंगू मच्छर होता है तो थोड़ी ना उसको मंदिर में बैठा देंगे, आरती बनाएंगे, ये डेंगू देवता तुमने काटना नहीं, ऐसे थोड़ा होता नहीं है। और बच्चों के लिए मैं कर पाऊँ, ये मैं स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझ पे कृपा करें कि मैं सेवा कर पाऊँ। ख़ास तौर पे मेरे ही घर में ऐसा लोग सोचने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ। 18 में नए डायरेक्टर लाया हूँ, 19-20 प्रोड्यूसर लाया, 1 दर्जन आर्टिस्ट ले आया, और ईश्वर ने जिस वक्त समय दिया तो मैं पूरी सेवा प्रदान कर चुका हूँ। इस विषय पे मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं अपने आप को असम्मानित महसूस करूँगा इसका उत्तर देने में भी क्षमा प्रार्थना है। मैं तो मेरे मुंह से तो निकलता है, जैसे मैं यश के लिए कह रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर निकलेगा, वो टेक्निकली मुझसे बेटर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उसका प्रस्तुतिकरण किसी ने सही कर दिया तो ही इज ह्यूज। सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई चक्कर चल रहा है आपका? ये भी बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर अपने घर से ही लगाया जा रहा है। देखिए, कब नहीं लगा ये आरोप मुझ पे। शुरू में मैं लड़कियों को टच करने के लिए हाथ कांपते थे मेरे ना, तब भी मेरा चला दिया था लोगों ने। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो मेरे बचपन का प्यार है। ये प्यार के मामले में मेरा कभी प्रॉपर नहीं चला। जवानी का प्यार भी मुझे छोड़ गया। अब जो ये प्यार हो रहा है किसी के सोचने के मुताबिक, ये बुढ़ापे का है। जिस वक्त सांड जो है उसको पूरी ज़िंदगी लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खेत के जोते के लायक नहीं रहता, ऐसा लोगों को लगने लगता है, तो जो भेज दो इसे कत्ल खाने में, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 4 सुपरस्टार मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया, मैं वो लोग की तरफ कभी देखा नहीं। एक मेरी हीरोइन मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कभी तंग किया हो, मैंने किसी के लिए ऐसा अपशब्द कह दिया हो। तो जो हीरोइन मेरे घर में आ रही है, मेरे घर की फिल्म से शुरू हो रही करियर, मैं कभी गलत नहीं कहूँगा। मैं सब आर्टिस्ट हीरोइन लोग का स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो चित्रपट चले हैं वर्षानुवर्ष राज कर पाया हूँ, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म के गाने और मेरी हीरोइन, यही लोग का सहयोग रहा है। मेरी मम्मी हीरोइन थी, तो मैं कभी किसी हीरोइन के साथ मिसबिहेव नहीं करता। अब ऐसे में वो नाम ले रही हैं,
और पर भैया सिर्फ नाम नहीं ले रही हो, आपके एस्टेब्लिश हीरोइनों के साथ फिर वो कुछ कह दिया, मैं किसी को कहना नहीं हाँ, चाहता। मैंने वो देखे वो सब वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं ये सब शब्द अच्छे नहीं लगते, ये शब्द अच्छे नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी जो न्यू कमर्स हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब सब लोग के साथ काम करूँ, कहीं डर वर ना जाए कि इसके साथ कैसे काम करना है, इसके प्रोडक्शन में काम ही नहीं करेंगे। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद, जब परिवार के 4 सदस्यों को तुम दुनिया मान लोगे तो किसी दिन वो तुम्हें धोखा दे देंगे तो तुम क्या करोगे? और ये जो दुनिया तुम्हें प्यार कर रही है, ये क्या बेवकूफ़ है? ये लोग के पैसे पैसे नहीं है? ये लोग की क्या इज्जत इज्जत नहीं है? हाँ, तो उनके लिए तुम्हारे घर के जो दरवाजे हैं वो सदैव रहे हैं कि भाई आइए, आप घर में स्वागत है। किसी घर में लोग जाते हैं? मैं तो मेरी सारे एक्टर्स जो हीरोइन हैं और जो अब बनेंगी भी और आगे, स्वागत है मेरे घर में आप लोगों का। और मैं जो हूँ आप लोग की वजह से हूँ इन फ्यूचर। और जो नाम ले रहे हैं वो कोमल, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज जो सेव्ड हूँ, वो एक भी शब्द नहीं बोलती हैं, वो चुप हैं। इतने में तो लोग आजकल यंगस्टर्स जो है क्या क्या गाली वाली देते हैं, वो था। बिजली वाले बन के कुछ सोसाइटी में भी आ गए थे, कुछ ऐसी भी बात आई थी। 22-23 लोग आ गए और मैंने देख लिया वो। तो लकीली हुआ यूँ कि वो मुझे लगा यार कहीं से ऐसी आवाज़ भी नहीं आ रही कि पार्टी चल रही हो कि इतने लोग आ जाए। फिर वो पार्टी टाइप के लोग लगे नहीं मुझे, तो वो आ रहे थे तो मैं घर में घुस आया, मैं वीडियो उतार दिया। और जिस वक्त मुंबई पुलिस का मेरा फ़ोन नहीं उठा तो मैंने किसी और बड़ी कंट्री के टॉप पुलिस ऑफिसर्स को मैंने फ़ोन पे ले लिया। मैंने कहा भैया आप फ़ोन पे रहिए ताकि ये लोग ना ऐसा कह दें कि मैं रॉन्ग हूँ। तो आई केप्ट द फ़ोन ऑन एंड आई वेटेड। तो एक आदमी छत पे चढ़ गया, इधर इसके पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ वो जो छत पे था, तो मुझे लगा ये तो नॉर्मल नहीं है, 2 उधर 2 उधर, 2-4 उधर उधर और 4-5 दरवाजे पे। मैं कहा ठहरते हैं। तब तक मैंने सभी को फ़ोन लगा के आई इन्फॉर्म्ड एवरीबडी एंड कॉल्ड देम। तो वो आ रहे थे, दे वर ऑन द वे। तो मैं फिर मेरे पास में लाइसेंस्ड गन है मेरी, तो मैं लेके बाहर निकला। कौन है आप? एक भी किसी का प्रकार उत्तर नहीं। फिर वो पीछे किसी को इशारा कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक ठीक करने के लिए आए। मैं अच्छा तो करके निकलिए आप, वाई यू वेटिंग फॉर, कितना टाइम हो गया? तो आई टुक देम ऑन अ गन, आई सेड उस तरफ निकलो, चलो ऑन द रोड की तरफ। तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा बिहेव। तो अब मैं हम लोग लोकल ट्रेन वाले हैं, साला धक्का खाए हुए लोग हैं। लाइफ में तो धक्का लगता नहीं है, प्रेम से रहे लोग तो अच्छा है। और अगर हमारी जान पे ही आ जाए तो थोड़ी ना बख्शेंगे। और गोविंदा जी कभी जानने की कोशिश नहीं की कौन है ये लोग कि जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं? ये समझ व्यर्थ करने वाली विषय है। आपकी एनर्जीज को है ना लोग डाइवर्ट कर देते हैं ये सोचने पे। अच्छा एक्टर इसमें काम नहीं कर सकता। या तो आप रिएक्ट कर सकते हैं या आप एक्ट कर सकते हैं। एक्टर का काम है एक्ट करें। हम रिएक्टर हो जाएंगे समाज के हर आदमी का, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, इस बिहेविंग लाइक विच इज नॉट, इट डजंट, अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट। हाँ, जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा निशब्द हो जाएंगे तो फिर आपकी सच्चाई जो है वो संदेहास्पद हो जाती है। हाँ, लोग ये बात करते हैं, आप बोल नहीं रहे तो वो अच्छा नहीं है। पूरा रह गया कि जब आप समय पे नहीं आते थे तब सबसे ज़्यादा कामयाब हुए और लोगों ने प्यार दिया। क्या ये फार्मूला है कि जो एक्टर टाइम पे आता है या जो एक्टर लेट आता है वो सफल नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या? जहाँ तक लेट आने का ताल्लुक है ना, इसके लिए बहुत बढ़िया एक बार एक ये साउथ में बहुत हुआ करता है टाइम का जो, और ऑलवेज आना टाइम सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा जो
एक असिस्टेंट थे, एक बहुत वृद्ध डायरेक्टर थे उनके, तो वो लोग उनकी एक्टिंग मुझे अभी तक भूलती नहीं है। अरे गोविंदा, ये संजय दत्त नेवर टाइम पे कभी नहीं, सलमान कभी टाइम पे नहीं, बहुत सारा तुम्हारा फिल्म हिंदी पिक्चर का सभी हीरो कभी टाइम पे नहीं, क्या तेरा इतना बुरा क्यों चल रहा है? मैं कहा यार ये थोड़ा समझो, ये अमिताभ बच्चन एकदम टाइम पे आता है, ये 15 साल आउट कर दिया, किसने किया? वो किसी ने किया, दोनों आंखें मीच के जूता मारो खींच के। क्या बोला उन्होंने? आंखें मीच के जूता मारो खींच के। तो मैं बोला ये कोई तो है, उसको खुजली है दिखाने का, आज से नहीं पहले से, आज का टाइम का हीरो नहीं है ऐसा डिस्कस कर रहा, ये तुम्हारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई तो है, उसको दिखाने का है कि हम साथ नहीं देंगे, हाँ ये आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये ऐसा वो सोचने लगा वो भगवान है। आँख में जूता मार खींच के, इसको देख के तुमको पता लगे ये कहाँ है, मेक इट अ पॉइंट। तो मैं कहा दादा अब छोड़िए, हम सब इसमें पड़े रहेंगे तो उसी में पड़े रहेंगे, अच्छा ये है कि इसके परे निकल के ऐसा काम कर दीजिए कि देखिए कितने लोग जो हैं पकड़ के, मेरा नाम पकड़ के ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री लटक गई कि ये गिरे, ये स्टार इज़ फॉलन डाउन, ये सितारा। मैं सब बच्चे लोगों से जो ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ माँ बाप का आशीर्वाद कभी ख़त्म नहीं होता, ये दुआएं वो हैं जो ख़त्म नहीं होती। आप लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने कितने, माय गॉड, मैं सोचने लगता हूँ डर लग जाता है कि दे आर ह्यूज और पार्टी हिलती नहीं है। ये श्रेय जो है मम्मी का है, आगे निकलिए बिना मेरा नाम लिए, बिना मेरे बारे में गलत कहिए, किसी आर्टिस्ट के लिए गलत नहीं कहिए, ख़ास तौर पे जो न्यू कमर आ रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे कोमल का धन्यवाद देता हूँ कि आप एक शब्द गलत नहीं कह रही हैं और ये विषय से जुड़कर आप चर्चा में आ जाएं या प्रचलितता पाएं, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। जो मेरे आर्टिस्ट हैं वो दम पे निकलेंगे। अभी तो सुनीता जी भी डेब्यू कर रही हैं, उनको भी शुरू कर। हाँ तो वो अच्छा है, घर में बैठे रहेंगे और तो ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देंगी। तो ये बाहर निकले, पूजा प्रार्थना करती है, अच्छा है, उससे भगवान से जाके सब अच्छा अच्छा कहें, ये ना किसी से कहे भगवान हम लोग पार्टी ऐसे फलाने की बुच मार दो, ऐसा नहीं कहें। देखिए अभी मुझे कहते हैं कि आप हीरो के सिवा दूसरा रोल करना नहीं चाहते, तो क्या मैंने किल दिल में क्या किया, विलन किया, हैप्पी एंडिंग में क्या किया, मैंने कॉमेडियन प्ले किया। अरे सुनीता ने मुझसे कहा कि तुम जिससे काम करते हो खा जाते हो, और लोग कहते हैं कि तुम यूर अ बिग प्लानर टाइप एंड तुम किसी को टॉप पे आते देख नहीं सकते। अरे मैं कहा ऐसा क्यों कह रही हो भाई, मैं करता हूँ काम, तो जो काम मिला वो किया, आप कहें और मैं किया, क्या मिला। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ये आप किसी भी जातिवाद या समाज या किसी विषय से इसे जोड़ नहीं सकते कभी। दे आर डिफरेंट, यू हैव टू बी, जिससे जो भाषा समझ में आती है उससे वही भाषा में वार्तालाप करें। फैलाए हुए हैं ना इंडस्ट्री में, हाँ किताब लिखी जा सकती है। हाँ ये बंद हो गई फिल्म, ये बंद हो मैं कह रहा हूँ मेरी ऑटोबायोग्राफी जो बनेगी तो पहले तो ये फिल्मी लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दे लव टू नॉट टू बिलीव गॉड, दे लव नॉट टू बिलीव ईश्वर है, अल्लाह है, इन्हें साबित कर देना होता है। देयर इज नो वॉइस कमिंग फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि जब तक आप वैसे नहीं होंगे तब तक आप गलत नहीं करेंगे, जब तक आप गलत नहीं करेंगे तो कैसी दुकान चलेगी। और मैं उसके भी विषय में कहीं नहीं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि जो अच्छे हैं, जो टॉप सुपरस्टार रहे हैं वो अच्छे हैं। अमिताभ बच्चन जी के माथे पे आप सदैव देखेंगे सिंदूरी टीका होता है, दिलीप साहब निकल ही आता था, हर रह के ईमानदारी की बात करते थे। वार्तालाप हमारे बीच में हुई है, इसका सबसे बड़ा इवेंट बताता हूँ मैं, किसी ने मेरे नाम से पिक्चर बना दी। अच्छा। हाँ, माई नेम इज़ गोविंदा, क्या है
ऐसे कुछ, मेरा नाम गोविंदा, मेरा नाम ऐसा, आई डोंट नो। हाँ, तो मुझे लगता है करण जौहर की थी। तो उसका सब्जेक्ट था कि वो गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती है और वाइफ और हस्बैंड की भगदड़ हो जाती है, फिर वाइफ हस्बैंड पे शक करने लगती है, हस्बैंड वाइफ पे शक करते हैं। तो ये पर्सनल लाइफ के अंदर कभी कभी ना सबकी स्टोरी घुसेड़ने का प्रयास करते हैं लोग। हाय कहीं मेरे हाथ लग गए हत्थे, तो आदरणीय रजनीकांत की तरह इतना मैं प्रसाद दूंगा और बीच महफिल के अंदर दूंगा, आई प्रॉमिस, नो मिसबिहेव प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाथ जोड़कर, मजाक हर जगह पे हर तरह से अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मैंने कहा ना, गोविंदा अपने आप को बदल नहीं पाए। आज कभी गलती से उनसे गोली चल जाती है जिसकी वजह से वो खुद चोटिल हो जाते हैं, उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो खराब हो गए हैं। इसके अलावा द कपिल शर्मा शो के कृष्णा अभिषेक जो हैं, उनके साथ उनके रिश्ते जो हैं वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि गोविंदा अब कई कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं वापसी करने की, मगर कहीं ना कहीं गोविंदा को समझना पड़ेगा कि उनका दौर चला गया। हालांकि ये बात कई लोगों ने सनी देओल के बारे में कही थी, मगर आप सब जानते हैं कि सनी देओल इस वक्त किस तरह से वापसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने खुद को ढाला है। गोविंदा अभी भी 80s और 90s में फंसे हुए हैं, जब वो सुपरस्टार हुआ करते थे, जब उनकी कॉमेडी हम सबको गुदगुदाती थी। आज वो दौर नहीं रहा और इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। मैं ये उम्मीद करता हूं कि गोविंदा वापसी करेंगे, या मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी जिंदगी जो है वो पूरी गरिमा के साथ बिताएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब जो 50-40 साल की उम्र के आसपास है ना, हम सब के बचपन का हिस्सा गोविंदा रहे हैं, उनकी फिल्में रही हैं। आपकी फिल्मों ने हमें गुदगुदाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा दौर फिर से आएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।